अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसईओ दरस्लान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड ग्रुपिंग कैसे करनी है, और इसको हम कंटेंट कवरेज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था कि एफिलिएट, एडसेंस या एपी के नीचेस या टूल बेस्ड नीचेस कैसे फाइंड करनी है। अब हम आते हैं कि उन नीचेस को फाइंड करने के बाद हमने अब उनकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, और कीवर्ड सर्च करने के बाद उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। इसके लिए मैं दो टूल्स सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले एचरेफ या एसईएम रश, और दूसरा एक ऐसा टूल है जो कि आप लोगों में से 20 या 30% लोगों को शायद पता होगा और उन लोगों ने यूज़ किया होगा, बाकी लोग में भी इसको ना जानते हो। चलो सबसे पहले हम उस टूल को डिस्कस करते हैं और उससे हम अपनी कीवर्ड सर्च करते हैं। और मैंने एक कीवर्ड पिक कर लिया है एग्जांपल के लिए कि हम इस कीवर्ड की जो है वो कीवर्ड सर्च करेंगे। तो चलें, टूल बताता हूँ आपको। टूल का नाम है कीवर्ड शेफ या कीवर्ड शेफ कह लें। इसको आपने सिंपली साइन अप करना है, और ये फ्री टूल है। वैसे मींस फ्री में ये आपको 1000 क्रेडिट्स देते हैं, और अगर आप इसको बाय कर लें तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। मींस ये आपको ऐसे कीवर्ड्स निकाल के देगा जिनको आप केजीआर कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, या ऐसे कीवर्ड्स जो आप विद इन डेज रैंक कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है अपने जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं वो इस टूल के थ्रू। हम अपना इधर जस्ट कीवर्ड ये या इसके साथ पेस्ट लगा के इसको इधर लिखेंगे, और इधर आके हम जिस टाइप के हमें कीवर्ड चाहिए वो हम इधर से सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें बेस्ट के कीवर्ड्स चाहिए, लाइक कमर्शियल कीवर्ड्स चाहिए, तो हम इधर से क्या करेंगे, इसको सर्च कर देंगे और ये हमें कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसने हमें कीवर्ड्स निकाल के दिए और उसके हमें 82 क्रेडिट्स जो है वो कॉस्ट पड़ी है। तो पॉसिबल है ज़्यादा कीवर्ड्स अगर होंगे, कोई ऐसी निच जो फेमस हो उसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं तो क्रेडिट्स कम पड़ जाते हैं समटाइम। तो उसके लिए आप इसको फ्री में किसी और मेल से साइन अप कर लेना, और इनमें से जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसको ये स्किप कर देगा। तो उस टाइम जो लिस्ट आप सेलेक्ट करोगे उसको ये इग्नोर कर देगा, मींस इन कीवर्ड्स में काउंट नहीं करेगा। तो आप लोग क्या करना, एंड पे फर्स्ट जो फ्री मेल से बनाएंगे उससे ये स्टार्ट वाले कीवर्ड्स लगा लेना, और बाकी जो रह जाएंगे वो इनको न्यू मेल से कर लेना। चले जी, इसको हम गेट करते हैं और इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये है इसका जो गेट ऑल सर्च। ये बहुत हैवी चीज़ है, जो मैंने बताया था ना, ऐसे कीवर्ड्स रहता है जो विद इन डेज रैंक करते हैं। इसके लिए आपको इसके क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे। खैर, इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। ये आगे हमारे कमर्शियल जितने भी कमर्शियल इससे रिलेटेड बनते हैं, मे बी एचरेफ इतने ना दे भी सकता है, बट मुझे ये पर्सनली अच्छा लगता है। तो चलें, ये चीज़ हमारी कंप्लीट होगी। अभी हम दोबारा क्या करते हैं, इसको रिमूव करके हम चाहते हैं कि हमें कीवर्ड चाहिए हॉट टूल्स वाले। तो हम क्या करते हैं, अगेन इसको सर्च कर देते हैं। तो अब ये हमें इस निच के रिलेटेड हॉट टूल्स वाले कीवर्ड निकाल के दे देगा। तो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी साइट में कौन कौन से कीवर्ड्स को कवर कर रहे हैं। लाइक हॉट टूल्स और कमर्शियल तो एक कह लें कि ज़रूरी हैं, तो ये दो कीवर्ड्स। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वर्सेस वाले कीवर्ड्स और उसके अलावा सिंगल प्रोडक्ट या वो कीवर्ड्स भी आपको चाहिए तो वो भी आप फाइंड कर लेना। ठीक है, बट ये दो ज़रूरी हैं। चलें जी, हम इन कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं। इन कीवर्ड्स को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। चलें जी, ये स्टेप था कीवर्ड्स फाइंड करने का। ठीक है, और यही सीन आप सेम ये मेथड आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसका भी डिस्कस कर लेता हूँ, ये बता देता हूँ। वैसे आप लोग खुद कर लेते तो बेटर था, बट बता देता हूँ। ये आप इस तरह इसको सर्च करना, इधर आके व्यू ऑल पे आके आपको ये सारे इसके कमर्शियल कीवर्ड्स दे देगा। अच्छा, इधर आके आपको ये कमर्शियल कीवर्ड्स दे देगा और इनको आप एक्सपोर्ट कर लेना।
अगर आपको इसके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स चाहिए तो बेस्ट को हटा के आपने सर्च करना है और फिर ये जो कीवर्ड्स देगा उसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। अब क्वेश्चंस में ये आपको सारे जो हाउ टूज और व्हाट वाले जो होंगे वो निकाल के दे देगा, ठीक है। इधर इंक्लूड में आप आपको हाउ टूज वाले चाहिए तो आप वो इंक्लूड कर लेना। आपको ये वो वाले कीवर्ड्स देगा जिनमें जो हाउ टूज वाले कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये दो मेथड थे कीवर्ड्स फाइंड करने के, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। इधर हमारा लेक्चर फर्स्ट वाला ख़त्म होता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। अब आते हैं कीवर्ड ग्रुपिंग में। कीवर्ड ग्रुपिंग में हमने क्या करना है, हमने ये देखना होता है कि क्या ऐसे कीवर्ड्स जिनकी कोई इंटेंट नहीं बन रही होती या ऐसे कीवर्ड्स जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं उनको हम अपने इन कीवर्ड्स आर्टिकल्स में से कीवर्ड्स में से रिमूव कैसे करें। तो इसका जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसका आप वॉल्यूम देख लेना इन सब का। आप अगर कोई बिल्कुल उसमें जा रहे हो माइक्रो निच में, तो आप जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप रख सकते हो, लाइक इनका वॉल्यूम उसमें आप देख लेना कीवर्ड एवरीवेयर में। और जितना वॉल्यूम आप रखना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि यार इसमें मिनिमम 50 वॉल्यूम हो कमर्शियल का, तो आप उनको जस्ट रख लो, वो थोड़े रह जाएंगे, ठीक है। या आपका जितना क्राइटेरिया है आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बने तो फिर आप सब कीवर्ड्स को लेके चलो। चलिए हम ग्रुपिंग की तरफ आते हैं। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, अब जो मेरा मेथड है वो इस तरह है। हम इस कीवर्ड को, और अच्छा ये तो चले हमारी मेन निच होगी। अब इनको आते हैं, इनकी तरफ आते हैं। बेस्ट एक्रेलिक पाउडर फॉर नेल्स, और ये पाउडर नेल्स मींस इनकी इंटेंट जो है वो सेम बन रही है जो मुझे लग रहा है। आपको अगर यकीन नहीं है तो सिंपल जो मेथड है वो, आप गूगल पे आएँ, इसको सर्च करें, ठीक है। सर्च करने के बाद ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको आप देखें कि क्या वही वेबसाइट्स और वही टाइटल, वही लोग बैठे हैं इस कीवर्ड पे जो इस चीज़ को बता रहे हैं, या आप इनके टाइटल्स देख लेना, ठीक है। ये जो टॉप 10 बैठे हैं, और फिर आप आना इसकी तरफ। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो फिर तो आप फौरी अंडरस्टैंड कर जाओगे कौन से कीवर्ड सेम है और कौन से डिफरेंट है। अदरवाइज ये सिंपल मेथड है जो बिल्कुल न्यूबीज हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये सर्च किया, इसके लिए हम देखते हैं कि क्या वही लोग बैठे हैं। फर्स्ट वाला वही है, सेकंड अमेज़न, थर्ड बेस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, वही वही लोग बैठे हैं, ठीक है, ये वही है। तो मींस इनकी जो इंटेंट है वो सेम बन रही है। आप अगर इन पे डिफरेंट आर्टिकल्स राइट करोगे तो गूगल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अंडरस्टैंड करना कि मैंने किस कीवर्ड को रैंक करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। आप अब वॉल्यूम की बेस पे जो है ना इनको डिलीट करते जाना, जिसका वॉल्यूम कम हो उसको आप डिलीट कर देना, या आप डिफ़िकल्टी इनकी निकाल लेना, डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, जिसकी डिफ़िकल्टी कम हो उसको आप रख लेना, दूसरे को डिलीट कर देना। अच्छा जी, ये चीज़। अब ब्रांड और ये पाउडर ये मुझे सेम चीज़ लग रही है, और ये बिगनर, ठीक है, ये मुझे सेम चीज़ें लग रही हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं अगर सेम नहीं है तो। अच्छा जी, ये हमने सर्च किया। ये सर्च करने के बाद अब बल्कि ये जो नेल्स वाला है इसमें भी ये चीज़ सेम आ रही है। तो आप इनमें से देख लेना, अच्छे से एनालाइज कर लेना कि क्या ये सेम चीज़ है। ये पता चलेगा जब आप साइट्स को ओपन करके उनका थोड़ा सा कंटेंट रीड करोगे कि क्या इस पाउडर का मकसद नेल मीन्स ये पाउडर हम नेल्स के लिए ही यूज़ करते हैं, तो फिर इनकी इंटेंट सेम होगी। आप इसको डिलीट कर देना, ठीक है। अब ब्रांड्स और बिगनर्स को चेक करते हैं ज़रा। ये हमने बिगनर्स वाला सर्च किया और इधर हम करते हैं अपना ब्रांड्स वाला। तो रिजल्ट्स वही आ रहे हैं सेम, ठीक है, रिजल्ट्स वही सेम आ रहे हैं। तो मींस ये भी इनकी इंटेंट, इन दो कीवर्ड्स की इंटेंट भी क्या है, सेम है। इनको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, या इनको आप एज एल एस आई यूज़ कर सकते हैं। मींस जो रिलेटेड कीवर्ड्स हम ड्यूरिंग कंटेंट राइटिंग यूज़ करते हैं, आप उनको एज आ एल एस आई यूज़ कर सकते हैं। या फिर इनको आप जब
ऑन पेज कर रहे होते हैं उस टाइम पे इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपने इनको साइड पे रखना है तो रख लें, अदरवाइज डिलीट कर दें अगर आपका राइटर खुद ऐड कर दे तो। अच्छा जी, ये भी वही सेम चीज़ है ब्रांड, और आगे आते हैं फॉर बिगनर्स भी सेम है। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, सॉरी, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये भी सेम चीज़ है या डिफरेंट है। तो आई थिंक सो ये भी सेम है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने बड़े तकरीबन ये कीवर्ड्स 79 दे रहा है, और इनमें से आपके 10 टू 20 या मैक्सिमम 25 आपके कीवर्ड्स रह जाएंगे जब आप इसकी ये ग्रुपिंग करेंगे। तो होप सो आपको ग्रुपिंग का मेथड समझ आ गया होगा। अब मैं अगर सारे कंटेंट सॉरी सारे कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करने लग जाऊं तो जो लेक्चर है वो हाफ घंटे से ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम आपने मेथड जो अप्लाई करना है वो ये जो हॉट टूल्स वाले हैं उन पे भी करना है, ठीक है। ये मोस्टली डिफरेंट होते हैं, सॉरी, ये मोस्टली डिफरेंट होते हैं, लेकिन आई थिंक वो सेव नहीं हुआ। चलें, वो हॉटूज वाले मोस्टली डिफरेंट होते हैं, अगर फिर भी उनमें कुछ कीवर्ड्स सेम हो तो आप उनको रिमूव कर देना। और एक पूरी जो आपकी कंटेंट कवरेज है वो इसमें कंप्लीट हो जाती है। लाइक आपके वो कीवर्ड्स रह जाते हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट के लिए जिन पे आप आर्टिकल्स लिखवाते हैं, ठीक है, या लिखवा सकते हैं, खुद लिख रहे हैं तो खुद लिखें। तो होप सो आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि टॉपिक अभी डिसाइड नहीं हुआ। सो टॉपिक आप लोगों ने डिसाइड करना है, आप कमेंट में मुझे बता दें कि किस टॉपिक पे लेक्चर होना चाहिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।